फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 9 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर 9 का हमारा जो टॉपिक्स है वो हमारा है, फर्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार का होता है ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद समझेंगे व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। और लास्ट हमारा जो टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइन सेकेंडरी मेमोरी। इससे पहले हम लोग ने मेमोरी के बारे में समझा था, जो लेक्चर हमारा 8 था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, उसे आप लोग उसको देख सकते हैं। अब हमारा जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार का होता है ये हम लोग समझते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी जो होता है वो जनरली 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के में आपका आ जाएगा रैम, आ जाएगा रोम, आ जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी मेमोरी का टाइप है, इसको हम लोग अगले क्लास में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी हमारा रैम और रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड हमारा जो है वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव और भी बहुत सा सेकेंडरी मेमोरी इसके अंतर्गत आता है। और लास्ट है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी L1, L2 और L3 इसका भी क्या होता है, टाइप्स होता है कैश मेमोरी का। तो जनरली मेमोरी 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। तो चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी को डायग्राम की मदद से। ये आपका एक कंप्यूटर मेमोरी है। मेमोरी 2 पार्ट में हो गया। यहाँ पे कैश मेमोरी को यहाँ पे शो नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ही यहाँ पे केवल दिखाया गया है। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार का होता है, रैम और रोम। यहाँ पे रोम नॉन वोलेटाइल है और रैम क्या है, वोलेटाइल होगा। रैम का 2 प्रकार का होता है, रैम एस रैम, टी रैम। रोम जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। सेकेंडरी मेमोरी भी बहुत प्रकार का होता है, एच डी डी डी, एस एस टी, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। अब हम लोग समझते हैं एक्सप्लेन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है ये हम लोग इसको समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोला जाता है, इंटरनल मेमोरी बोला जाता है, या इसी को हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी इसको जानते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये एक ऐसा मेमोरी है जो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, जो क्या है, जो हमारे सीपीयू से क्या होता है, डायरेक्टली एक्सेस होता है। यानी कि कोई भी डेटा अगर आप कंप्यूटर में देते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी डेटा अगर आप कंप्यूटर में इनपुट करा रहे हैं तो सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, ठीक है। और वो किसको भेज देगा, वो सीपीयू को क्या कर दिया जाता है, प्राइमरी मेमोरी सीपीयू को सेंड कर देता है। तो इसीलिए कह रहे हैं क्या, सीपीयू जो है वो किससे है, वो यानी कि हमारा प्राइमरी मेमोरी क्या है, वो सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस करता है। फिर कह रहा है प्राइमरी मेमोरी बोथ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी क्या है, वोलेटाइल मेमोरी भी होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल आपका रैम हो जाएगा और नॉन वोलेटाइल आपका क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। अब कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज रैम एंड रोम, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो हमारा जो है वो रैम और रोम होता है। ये कह रहा है कि डाटा स्टोर प्रोग्राम्स, ये क्या करता है, ये दोनों प्रोग्राम्स को स्टोर करता है। रैम भी स्टोर करता है प्रोग्राम को और रोम भी स्टोर करता है, लेकिन रैम क्या करता है, टेम्प्रोरी स्टोर करता है, और रोम जो है वो परमानेंटली स्टोर करता है, ठीक है। कह रहा है कि दीज मेमोरीज आर लिमिटेड इन कैपेसिटी एंड मैन्युफैक्चर बाय यूजिंग आईसी एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये दोनों मेमोरी जो होता है, ये दोनों का मेमोरी का कैपेसिटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। इन दोनों का मेमोरी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी का कैपेसिटी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। वो 500 GB का होता है, लेकिन ये 4 GB, 8 GB इस सब टाइप का हमारा ये होता है। क्योंकि ये सब का काम क्या है, मेमोरी की कैपेसिटी को क्या करना है, ये बढ़ाना होता है। फिर कह रहा है कि रैम एंड रोम आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। रैम एंड रोम क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी का 2 टाइप्स है। एक हो गया हमारा रैम और दूसरा क्या हो गया, रोम हो गया। अब हमारा क्या है, डिफाइंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है ये अब हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी
इज एक्सेस इनडायरेक्टली वाया इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकअप मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी इसको हम लोग समझते हैं। ये क्या होता है, ये हमारे सीपीयू से एक्सेस नहीं करता है। ये क्या होता है, ये डायरेक्टली आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से क्या करता है, ये डायरेक्टली ये एक्सेस ही करता है। यानी कि इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होगा उससे ये क्या कर लेगा, ये डायरेक्टली एक्सेस करेगा। ये इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है ये। सो परमानेंटली स्टोर द डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ और अनटिल दिस डेटा इज ओवर रिटन और डिलीटेड। ये क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी, ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होगा कि कोई भी डेटा अगर आप इसमें स्टोर कर दोगे तो वो क्या होगा, परमानेंटली वो स्टोर रहेगा। ठीक है, इसमें अगर आप जब भी इसको आप डिलीट नहीं करोगे तब तक वो डिलीट नहीं होता है। कंप्यूटर ऑफ करो या ऑन, आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट एक्सेस द डायरेक्टली बाय द सीपीयू। सेकेंडरी मेमोरी कभी भी सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि सीपीयू से सेकेंडरी मेमोरी को किसी भी तरह का कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, करा कि इंस्टेड डेटा एट्स फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी फर्स्ट लोडेड इनटू रैम एंड इज देन सेंड टू द प्रोसेसर। अगर कोई भी सपोज हम ऐसे समझते हैं, ठीक है, मान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी में कोई गाना, कोई सॉन्ग है, ठीक है, वो सॉन्ग आपके सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क पेन ड्राइव कहीं पे भी वो अवेलेबल है, और उस गाना को क्या करना है, प्ले करना है। तो सबसे पहले वो गाना सेकेंडरी मेमोरी से निकल कर कहाँ चला जाएगा, वो प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा, और प्राइमरी मेमोरी क्या करेगा, वो उस सीपीयू के पास क्या कर देगा, वो भेज देगा। तो यहाँ पे जो है सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से क्या है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा है। जो भी काम कर रहा है वो प्राइमरी मेमोरी क्या कर रहा है, सीपीयू से एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, स्लोअर होता है, किससे, प्राइमरी मेमोरी से। इट टाइपिकली ऑफर फॉर ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, बट इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी से क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी डेटा को क्या कर रहा है, स्टोर करता है। 500 GB है तो 500 GB तक डेटा को क्या कर लेगा, वो स्टोर करेगा। कोई भी वीडियोस, कोई भी फाइल अगर आप स्टोर करते हैं तो वो जो आपका जो कैपेसिटी है वो उतना धीरे धीरे क्या होगा, वो फिल होता चला जाएगा, वो भरता चला जाएगा, फुल होता चला जाएगा। लेकिन प्राइमरी मेमोरी वैसा नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी में अगर 2 GB का प्राइमरी मेमोरी है तो कोई भी डेटा अगर हम स्टोर करा रहे हैं तो वो टेम्पररी है। कुछ समय के बाद जब हम कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो वो फिर से वो प्राइमरी मेमोरी क्या हो जाएगा, फिर से 2 GB वो फिर से वो खाली हो जाएगा। ठीक है, फिर से वो हमारा प्राइमरी मेमोरी 2 GB फिर से नया हो गया। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी क्या हो रहा है, हमेशा प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम जो है हमारा क्या हो रहा है, बार बार वो नया हो रहा है वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर में है वे 1 TB हार्ड डिस्क बट ओनली 16 GB ऑफ रैम। यहाँ पे बता रहा है ये कि हमारा जो हार्ड डिस्क है यानी कि हार्ड ड्राइव है वो 16 GB, ये हार्ड ड्राइव हमारा 1 TB 2 TB ये सब टाइप का होता है। लेकिन जो हमारा रैम होता है वो क्या होता है, वो 16 GB 4 GB 8 GB ये सब टाइप का हमारा होता है। ये हमारा एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक पेन ड्राइव, SD कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, और हमारा लास्ट है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग ठीक है डिटेल में हम लोग समझेंगे। आज आने वाले जो लेक्चर होता है उसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, उसको लाइक करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट भी करिए उसको। ओके, थैंक्स।